एक घर में एक सास और बहू रहा करती थी। बहू और सास में ज़रा सी भी नहीं बनती थी। बहू थोड़ी मॉडर्न थी। एक दिन बहू सुबह सुबह तैयार होकर घूमने के लिए जाती है। अरे माँ जी, आज मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तो घर का काम खुद ही कर लेना, खाना भी खुद ही बनाकर खा लेना। ए बहू, इतनी सुबह सुबह जा कहाँ रही हो? और ये कपड़े कैसे पहने हैं तूने? और मेरी तो वैसे भी तबीयत खराब है, मुझसे खाना कहाँ बन पाएगा? अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या पहनना है? मैं कोई गांव की गंवार लड़की नहीं हूँ, मैं एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की हूँ। तो बहू, मुझसे खाना कहाँ बन पाएगा? मेरी तो वैसे ही तबीयत खराब रहती है। ये सुनकर बहू को गुस्सा आ जाता है। हाँ, काम का नाम सुनती ही आपकी तबीयत खराब हो जाती है। अगर कुछ खाना हो तो बना लेना, मैं तो जा रही हूँ। ऐसा बोलकर बहू वहाँ से चली जाती है और बेचारी बेबस सास खड़ी होकर देखती रह जाती है और सोचती है, हे भगवान, कैसी बहू पल्ले पड़ गई है जो मुझ बुढ़िया से खाना बनवाना चाहती है। बेचारी सास वही खड़ी खड़ी सोचती रहती है। तभी उसके घर एक पड़ोसन आती है। उस पड़ोसन को देखकर सास खड़ी हो जाती है और बोलती है, आओ बहन आओ, कैसी हो तुम? और घर पर सब ठीक है ना? हाँ हाँ बहन, सब ठीक है, लेकिन तुम इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं नहीं, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम अंदर से बहुत उदास हो। क्या करूं बहन, मैं अपने बहू की वजह से उदास हूँ। वो हर समय कुछ काम धाम करती नहीं है, बस घूमती रहती है। मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, घर का सारा काम करती है। अच्छी बात है बहन, तुम बहुत किस्मत वाली हो, तुम्हें इतनी अच्छी बहू मिली है। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, मेरी बहू मेरा इंतजार कर रही होगी। और वो पड़ोसन वहाँ से चली जाती है। उसके बाद उसकी बहू अपने घर वापस लौटती है और अपने सास के पास जाकर उसे कहती है, क्या माँ जी, यहाँ क्या खड़ी हो? घर का काम हो गया क्या? और खाना बना लिया? हाँ बहू, खाना बना लिया और घर का सारा काम हो गया। तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ सोने। ठीक है बहू। एक दिन बहू अचानक बीमार हो जाती है और सास उसका बहुत ख्याल रखती है। थैंक यू माँ जी, मेरा तुमने इतना ख्याल रखा। अरे नहीं बेटा, ये तो मेरा कर्तव्य था, ये मुझे करना ही था। तुम थैंक यू मत बोलो। अरे नहीं माँ जी, आज से पहले मैं तुम्हें कितना गलत समझती थी, लेकिन आप तो बहुत अच्छी हो। आप जैसी सास भगवान हर किसी को दे। ये सुनकर सास खुश हो जाती है और दोनों के बीच की दरार हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है।